क्या आपने कभी एक माँ को अपने ही बेटे के सामने हाथ जोड़ते देखा है? वो माँ जिसने अपनी कोख से जन्म दिया, जिसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया। एक दिन उसी बेटे के आगे सिर्फ दो प्यार भरे शब्दों की भीख मांग रही थी। ना कोई गुनाह, ना कोई गलती, बस उम्र हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। फिर भी अपने बेटे के लिए गर्भवती बहू की सेवा करने गांव से आई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे माँ बाप की दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने जो सुना वो एक जहर से भी ज्यादा खौफनाक था। और उसी दिन उन्होंने फैसला लिया कि अब वे किसी को कुछ नहीं कहेंगे और चुपचाप हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जो माँ बाप एक दिन दो प्यार भरे शब्दों और खाने की थाली के लिए तरसते थे, वक्त ने ऐसी करवट ली, किस्मत ने ऐसा खेल खेला और भगवान की ऐसी लीला हुई जो शायद आजकल के समाज के बेटे बहू कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हर घर में छिपी होती है। अब आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो वास्तव में आपको झकझोर कर रख देगा। तो कृपया इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी है उस माँ की जिसकी आह से वक्त भी कांप उठा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। ये सच्ची कहानी झारखंड के धनबाद की है, जहां एक घर के बरामदे में एक बूढ़ी माँ बैठी थी। नाम था माया देवी जी। चुपचाप दीवार की ओर देखती आंखें, कांपते हाथ और पास में रखी अपनी थाली जिसमें बस दो सूखी रोटियां थीं, थोड़ा नमक और प्याज का टुकड़ा। उसी वक्त उनका बेटा अरुण गुस्से से बाहर आया और बिना कुछ कहे उनकी थाली उनके हाथों से छीन लिया। माया देवी जी हक्की बक्की रह गईं, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। वो माँ थीं, बस धीमे से बोली, बेटा, जानवर भी अपने सामने से किसी की थाली नहीं छीनते और मैं तो तेरी माँ हूँ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैंने तुझे इसलिए पाला, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ताकि तू एक दिन अपनी माँ को जाहिल और बोझ समझे? बेटा, मुझे 3 दिन से बुखार है। कई बार कहा तुझसे कि डॉक्टर के पास ले चल या कोई दवा ही ला दे, लेकिन तूने तो मानो मुझे देखा ही नहीं। बहू रीता से भी कहा, लेकिन उसने तो मुझसे बात तक नहीं की, खाना नहीं दिया, दवा नहीं दी। आज थोड़ी तबीयत ठीक लगी तो बरामदे में बैठ गई, पर बहू ने बर्तन मांजने को कह दिया। जब मना किया तो ना जाने क्या शिकायत कर दी तुझसे कि तू इस तरह मुझ पर बरस पड़ा। माया देवी जी की आंखों में सिर्फ ममता थी और थाली की ओर देखती हुई धीमे से बोली, ये खाना तो मैंने खुद लिया है बेटा, बहुत थोड़ा है। अगर खा लूंगी तो तेरा कुछ नहीं घटेगा। अपनी बूढ़ी माँ पर थोड़ी सी दया रख। उसी वक्त पड़ोस से उनकी पुरानी सहेली पूर्णिमा देवी जी आ गईं। वे तेज कदमों से आईं और सामने का दृश्य देखकर ठिठक गईं। अरुण हाथ में थाली लिए खड़ा था और माया देवी जी झुकी आंखों से उसे देख रही थीं, जैसे कुछ कहे बिना भी सब कह रही हों। अरुण ने माहौल संभालते हुए बोला, माँ, आप तो नाराज हो जाती हैं। देखिए, आपने जो सब्जी मंगाई थी ना, वो ले आया हूँ। और बताइए, कैसी बनी है आज की सब्जी? इतना कहकर उसने पूर्णिमा देवी जी को अंदर आने को कहा और खुद अपने कमरे में चला गया। पूर्णिमा देवी जी सब समझ रही थीं। वे सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि माया देवी जी की छाया थीं। जब भी उन्हें लगता कि माया पर कोई जुल्म हो रहा है, वे बहाने से ही सही उनके घर आ जाया करती थीं। असल में माया देवी जी को शहर बुलाया गया था जब अरुण की पत्नी रीता की डिलीवरी होने वाली थी। माया के पति हरिमोहन जी गांव में ही रहते थे और बागवानी का काम देखते थे। उनके पास आम, अमरूद और मौसमी फलों का एक बड़ा बगीचा था, जिससे ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। हरिमोहन जी बेटे की हर जरूरत पर पैसे भेजते रहते थे और अरुण भी जब जैसे चाहा बहाने बनाकर उनसे मदद मांगता रहा। कभी किराए का बहाना, कभी दवा का, कभी नौकरी छूटने का। लेकिन ना अरुण को कभी अपने पिता की मेहनत का मान रहा और ना माँ के त्याग का। उसे लगता माँ बाप का फर्ज है सब कुछ करना। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब रीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब खबर आई, माया देवी जी मंदिर में दिया जला रही थीं। उन्होंने खुशी से कहा, हमारे घर आकाश आया है, इसका नाम आकाश ही रखेंगे। घर में रौनक छा गई, रंगोली बनी, आंगन में दिए जले, मिठाइयाँ बंटी, जैसे दिवाली आ गई हो। रीता ने भी सब देखकर मन ही मन खुशी महसूस की। लेकिन जब माया देवी जी ने पूछा, बहू बताओ तुम्हें स्वागत कैसा लगा, रीता ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक ही था, लेकिन हमारे घर में तो इससे भी ज्यादा होता है। माया देवी जी का चेहरा जैसे बुझ गया।
उन्होंने कुछ नहीं कहा और धीरे से रसोई में चली गईं। थोड़ी देर बाद रीता बोली, मम्मी जी, अस्पताल का खाना तो बेस्वाद था। आज कुछ मसालेदार बना दीजिए ना, कुछ चटपटा खाने का मन है। माया देवी जी बोली, बहू, अभी डिलीवरी के तुरंत बाद सादा खाना ही ठीक होता है। बच्चा भी तो दूध पीता है ना, चटपटा खाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन रीता हंस दी, अरे मम्मी जी, आप तो गांव वाली हो, आपको क्या पता अब क्या खाना चाहिए। मैं जैसा कह रही हूं वैसा ही बनाइए, वरना मैं अरुण से कह दूंगी कि आप मेरा ख्याल नहीं रख रही हैं। माया देवी जी जानती थीं कि अरुण बिना सच जाने बहू की हर बात मान लेता है, इसलिए उन्होंने चुपचाप बहू की पसंद का खाना बना दिया। उस दिन रीता ने जी भर कर खाया और उंगलियां चाटती रही। बोली, मम्मी जी, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। लेकिन वही रात एक नई मुसीबत लेकर आई। आकाश का रोना शुरू हो गया। वो बार बार पॉटी करने लगा और रीता को भी उल्टी दस्त शुरू हो गए। पेट में जलन, थकान, बेचैनी। अब उसे समझ आने लगा कि मसालेदार खाने से उसने गलती की। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो माया देवी जी पर ही भड़क गई। आपने धूप में बाल सफेद किए हैं क्या? मुझे ही चटपटा खिला दिया। मना भी कर सकती थी ना, कैसी माँ हैं आप, बस गवार हो एकदम। रीता ने अरुण को भी भड़का दिया। माँ ने मेरा ध्यान नहीं रखा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और अरुण बिना कुछ समझे, बिना एक बार माँ की आंखों में देखे, माँ की थाली उठाकर छीन लाया। माया देवी ने कुछ नहीं कहा, उनके चेहरे पर बस चुप्पी थी। वो चुप्पी जो एक माँ तब ओढ़ लेती है जब उसे अपने ही बच्चे से तिरस्कार मिलता है। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। रात बीत गई, सुबह हुई। रीता ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसने करवट बदलते हुए सिर पकड़ लिया। उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई थी। उल्टियों से शरीर थका हुआ और आकाश गोद में आते ही फिर से रोने लगा। माया देवी जी पास ही बैठी थीं। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, उसकी पीठ सहलाई और फिर से धीरे धीरे सुलाने की कोशिश करने लगीं। उधर अरुण अपने ऑफिस जाने की तैयारी में था। तभी फिर से उसी बात के लिए रीता चिल्लाई, मम्मी जी, आप जानती थी कि मसालेदार खाना नुकसान करेगा, फिर भी आपने मुझे खिलाया। अब देखिए मेरी और बच्चे की हालत। अरुण वहीं से सुन रहा था। उसने भी बिना कुछ पूछे झल्लाते हुए कहा, माँ, आपको समझ नहीं आता क्या? रीता नई माँ बनी है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी थी और आप उल्टा उसे ही बीमार कर दिया। माया देवी जी सब सुनती रहीं और बस एक ही बात कहती रहीं, बेटा, मैंने वही बनाया जो तुम दोनों ने कहा। मुझे डर था कि अगर मना कर दूं तो तुम मुझ पर ही चिल्लाओगे। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उसी दिन दोपहर के वक्त गांव से एक गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। माया देवी के पति हरिमोहन जी एक बड़ी बोरी और 2 थैले लेकर भारी भरकम सामान के साथ उतरे। उनके चेहरे पर खुशी थी, पोते को पहली बार देखने की उमंग, बेटे बहू से मिलने की उम्मीद। माया देवी जी ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखें भर आईं। आप आ गए? हरिमोहन जी मुस्कुराए। हाँ माया, पोते की किलकारी सुने बिना रहा नहीं गया। सोचा कुछ फल फ्रूट और गांव की बनी चीजें लेकर आ जाऊं। अरुण दरवाजे पर आया तो उसे पिता के हाथ में थैले और बोरी देखकर आंखें चमक उठीं। उसके लहजे में भी एकाएक नरमी आ गई। अरे पापा, आप तो खुद आ गए, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? माँ तो कह रही थी कि आप आराम कर रहे हैं। अब माँ, सामान अंदर रखिए और पापा के लिए चाय बनाइए। माया देवी चुपचाप रसोई में चली गईं। हरिमोहन जी ने पास आकर पूछा, सब ठीक तो है ना माया? तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा लग रहा है, तबीयत तो ठीक है? माया देवी की आंखें फिर से भर आईं, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार था, अब ठीक हूं। लेकिन हरिमोहन जी सब समझ गए थे। उन्होंने उनकी हथेली थामी और बोले, माया, तुम आंखें झुका सकती हो, पर मुझसे सच नहीं छुपा सकती। क्या हुआ है यहाँ, सब साफ साफ बताओ। माया देवी जी फभक पड़ी और फिर उन्होंने धीरे धीरे बेटे बहू का सारा व्यवहार बता दिया। हरिमोहन जी सुनते रहे और उनका चेहरा तमतमाता रहा। जब माया देवी ने सब कह दिया तो उन्होंने गुस्से में आवाज उठाई, अरुण, रीता, जरा इधर आइए। दोनों आ गए। हरिमोहन जी गरजते हुए बोले, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। माया तुम्हारी माँ है, इस घर की लक्ष्मी है, और जिस दिन तुमने इनका अपमान किया, उस दिन तुमने अपनी ही नींव खोद ली। तुम जिस आलीशान मकान में रहते हो, उसकी एक एक ईंट में हमारे खून पसीने की कमाई लगी है, और तुम हमसे ही ये कह रहे हो कि गांव के लोग गंवार होते हैं।
अरे, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन इसी माँ ने पूरे गांव में लड्डू बांटे थे और आज तुम इसी माँ को बर्तन मांजने को कह रहे हो। रीता ने झुकी नजरों से माफी मांगी। पापा जी, मम्मी जी, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरि मोहन जी बोले, माफी मुझसे नहीं, माया से मांगो। अगर वो माफ कर दे तो समझो मैं भी कर दूंगा। दोनों माया देवी के पैरों में गिर पड़े। माया ने तुरंत ही दोनों को उठाया और गले लगा लिया। बच्चों, माँ कभी अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। बस अब और दुख मत देना। लग रहा था जैसे घर में शांति लौट आई हो, लेकिन नहीं। खैर, अब सब ठीक लग रहा था। माया देवी जी ने सोचा था कि अब शायद बहू बदल गई है और बेटे को भी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन शायद ये उनकी ममता का भ्रम था। अगले ही दिन रीता रसोई में थी। माया देवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, चाय मैं बना देती हूँ, तुम आराम करो, अब तुम्हें धीरे धीरे काम शुरू करना है। रीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, आप पापा जी के पास बैठिए, मैं बना देती हूँ। माया देवी जी को अच्छा लगा। वे चली गईं हरि मोहन जी के पास और बातें करने लगीं। थोड़ी देर बाद हरि मोहन जी बोले, माया, जरा एक गिलास गर्म पानी लाओ, कुछ भारीपन सा लग रहा है। माया देवी जी रसोई की ओर गईं। उन्होंने देखा रीता चाय के कप में चम्मच चला रही थी और वो किसी दवा जैसी चीज मिला रही थी। माया देवी जी रुक गईं। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पानी लिया और वापस चली गईं। चाय आई, दोनों ने चाय पी और फिर बस कुछ ही मिनटों में उनके शरीर भारी होने लगे, पलकें झुकने लगीं और देखते ही देखते वे वहीं सोफे पर सो गए। शाम को अरुण घर लौटा। जैसे ही अंदर आया, देखा कि माँ बाप वहीं सोफे पर बेसुध पड़े हैं। घबरा गया। मम्मी, पापा, क्या हुआ आपको? रीता बाहर आई और बोली, पता नहीं जी, कब से सोए हुए हैं, शायद थक गए होंगे। अरुण ने उन्हें कमरे में सुलाया, लेकिन दोनों बस सोते ही रहे। रात बीत गई। सुबह होने तक दोनों को थोड़ा होश आया, लेकिन कुछ अजीब सा था। शरीर ढीला था, दिमाग सुस्त और जीभ पर भारीपन। माया देवी जी को कुछ याद आया। वो आवाज़, वो दवा सी कोई चीज़, वो मिलाई गई चाय। और तभी, जैसे ही वो पानी लेने रसोई में गई, उन्होंने अपने बेटे और बहू को बात करते हुए सुना। रीता कह रही थी, अब ये दोनों किसी काम के नहीं रहे। एक बाई रख लेंगे, खाना बना लेगी, झाड़ू पोछा कर देगी। इतने पैसे इन दो बूढ़ों पर खर्च करने से अच्छा है किसी बाहर वाली को पैसा दे दिया जाए। अरुण बोला, पर उन्हें घर से कैसे निकालें? सब जान जाएंगे, लोग बातें बनाएंगे। रीता बोली, घर से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इस दुनिया से तो जा सकते हैं ना। माया देवी जी वहीं रुक गईं। पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने धीरे से मुंह पर हाथ रखा, सांसें तेज हो गईं और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में लौट आईं। कुछ देर बाद जब होश आया तो उन्होंने हरि मोहन जी को धीरे से बताया। हरि मोहन चौंक गए, लेकिन शांत रहकर बोले, माया, हम अब एक पल भी इस घर में नहीं रुकेंगे। अभी रात को ही निकल चलते हैं और अपने गांव लौट चलते हैं। बिना कुछ कहे माया ने धीरे से सिर हिला दिया। उनका सामान पहले से पैक था और रात के सन्नाटे में दोनों चुपचाप निकल पड़े। रास्ते में एक ऑटो वाला मिल गया। उसने बताया कि वो अपनी बेटी के घर सामान देने आया था, लेकिन ससुराल वालों ने ताने मार दिए और वो लौट रहा है। हरि मोहन जी ने उसे कुछ ज्यादा किराया दिया, लेकिन उसने झुककर हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने पैसे नहीं दिए, आपने मुझे इज्जत दी। मेरी बीवी को दमा है और मैं बहुत मजबूरी में था, लेकिन आपने मुझे अपनी औलाद समझा। भगवान आपको खुश रखे। माया देवी जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, जब अपने ही पराये हो जाएं तो पराये ही सहारा बनते हैं। और जब सुबह हुई तो दोनों अपने गांव की बस में चढ़ चुके थे। गांव लौटने के बाद हरि मोहन और माया देवी ने खुद से वादा किया था कि अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन वक्त ने उनके पक्के इरादों को भी झकझोर डाला। बगीचा अब उतना फल नहीं दे रहा था और शरीर उतनी मेहनत नहीं सह पा रहा था। पैसों की तंगी थी, लेकिन इज्जत बची थी और वही सबसे बड़ा धन था उनके पास। एक दिन शहर के बाहर एक छोटे से होटल के सामने बोर्ड देखा, वर्कर चाहिए, तुरंत संपर्क करें। हरि मोहन जी बोले, माया, क्यों न यहाँ काम मांग लें? तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो और मैं हिसाब किताब संभाल लूंगा। माया ने धीमे से हामी भर दी। वो भी जानती थीं, जब बच्चे माँ बाप को त्याग दें तब रोटियां खुद कमानी पड़ती हैं।
होटल मालिक प्रदीप बाबू ने दोनों की आंखों में झांककर इंसानियत देख ली और बिना सवाल किए उन्हें काम पर रख लिया। कुछ ही महीनों में होटल का चेहरा बदल गया। जहां पहले सन्नाटा था, अब भीड़ थी। जहां पहले कमाई कम थी, अब रोज की गिनती भारी थी। प्रदीप बाबू ने कहा, दादाजी, आप दोनों की वजह से मेरा होटल चल रहा है। क्यों ना अब एक और होटल खोलें आपके नाम पर? हरि मोहन जी मुस्कुराए। नाम हम दोनों का रखना, मेहनत हमारी दोनों की है, तो ये हमारा होटल होगा। प्रदीप बाबू ने हाथ जोड़ लिए। इसका नाम माया भोजनालय होगा और दुनिया देखेगी कि माँ बाप को भुला देने वालों से बड़ा कोई गुनहगार नहीं होता। कुछ ही समय में नया रेस्टोरेंट खुला। फूल बरसे, लोग तालियां बजा रहे थे, पर माया देवी जी की आंखें बस एक कोने की ओर देख रही थीं। और उसी कोने में खड़ा था अरुण, फटे कपड़े, झुकी निगाहें और बगल में रीता, जिसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। और पीछे खड़ा दीप, मासूम और डरा हुआ। अब उनके पास कुछ नहीं था, न घर, न गहने, न जमीन, बस भूख, गलती और पछतावा। रात में जब माया जी और हरि मोहन जी गरीबों को खाना बांट रहे थे, तो उसी लाइन में खड़े थे उनके अपने बेटे और बहू। माया जी के हाथ कांपे, लेकिन उन्होंने एक थाली भर दी। थाली आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहा, खाइए। रीता ने कांपते हाथों से थाली ली और घुटनों पर गिर गई। मम्मी जी, पापा जी, हमने बहुत गलती की, अब सब खत्म हो गया है, लेकिन क्या आप हमें फिर से अपना सकते हैं? हरि मोहन जी की आवाज कांप रही थी। हमने तो कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं था, तुम ही थे जो हमें बीच रास्ते छोड़ गए थे। माया जी चुप रहीं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, लेकिन भरोसा भी नहीं बचा था, क्योंकि जिस दिल को कई बार तोड़ा गया हो, वो हर बार टूटने से डरता है। अरुण कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले, बस गर्दन झुकी रही और आंखें बरसती रहीं। बिना किसी जवाब के उनके बेटे बहू दोनों वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद उनका पोता आकाश चुपचाप लौटा। धीरे धीरे आया और माया जी के पास आकर बैठ गया और बोला, दादी, क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? माया जी ने उसे गले से लगा लिया। हाँ बेटा, तू जहाँ चाहे वही हमारा घर है। आकाश ने फिर धीमे से कहा, दादी, अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। और माया जी की आंखों से आंसुओं की जगह सुकून टपकने लगा। हरि मोहन ने खड़े होकर ईश्वर को देखा और आंखें बंद कर लीं। आज हमने सब कुछ पा लिया, हमारे पास सब कुछ है, रिश्ते, आदर और एक सच्चा पोता जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और उधर बेटा और बहू भीड़ से दूर एक कोने में बैठे चुपचाप रोते रहे। वो रोना अब किसी को बुलाने के लिए नहीं था, वो रोना सिर्फ इस पछतावे का था कि जिस माँ बाप को एक वक्त की रोटी तक नहीं दी, आज उन्हीं के हाथ से खाना मांगना पड़ रहा है। दोस्तों, माँ बाप को खो देना सबसे बड़ी गरीबी है। क्या आपने कभी किसी माँ बाप को अपने बच्चों से तिरस्कार सहते देखा है? क्या आपको लगता है वक्त हर जुल्म का हिसाब देता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय बीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय हिंद।